Hello students, this is class 7th, subject SST, Social Science, and today I am going to teach you lesson 1. Your lesson 1 is India in the medieval period, यानी कि मध्यकाल के भारत के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में. ओके, medieval इंडिया किस प्रकार का था. You have studied the history of the ancient period in your previous class. You have also learnt about the history of ancient India and the ancient civilizations of the subcontinent from the prehistoric period of the 7th century AD. AD का मतलब होता है after decay. Okay. Now we will study the history of the medieval period. But the study of medieval history is somewhat different from one country to another country. In Europe, the medieval history is said to have begun in the 6th century AD and ends in the 15th century AD. While in India, this period starts in the 8th century AD and ends in the 18th century AD. During this period, India saw many remarkable changes in the political, economic, social and cultural life of the people. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि आप पहले भी इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में, और आज हम यहाँ पे प्राचीन इतिहास के उपमहाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकाल का भारत कैसा था. ठीक है, लेकिन जो मध्यकाल का जो इतिहास था वो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुआ था. जैसे यूरोप में जो मध्यकाल था वो 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी में समाप्त हो गया, और भारत में 8वीं सदी से शुरू हुआ और 18वीं सदी में समाप्त हो गया. ठीक है, और इस काल के दौरान भारत के कई तरह के बदलाव देखे गए, जैसे कि आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव और जीवन में ये उतार चढ़ाव देखे गए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवियल पीरियड. अब इंडियन हिस्ट्री और यानी कि भारत का इतिहास और मध्यकाल के पीरियड के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या क्या बताया गया है. द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेच रफली फ्रॉम द 8th टू द 18th सेंचुरी, यानी कि जो मेडिवल पीरियड था वो कब से 18th सेंचुरी से 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला था. The term medieval refers to the Sultanate period in North India and the Chola period in the South India. Thus, in this unit, we shall study the history and the civilization during this period in Indian subcontinent. The medieval period is further subdivided into two periods. Early medieval periods, जिसका काल कहाँ तक था 8th से 12th सेंचुरी, एंड लेटर medieval period जिसका काल था 13th से 18th सेंचुरी में. यानी कि इसमें दो काल के बारे में बताएं कि भाई भारत के मध्यकाल में जो सल्तनत काल आया था और दक्षिण भारत में चोल वंश को माना गया था. और इस प्रकार इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि इतिहास के जो महाद्वीप है उनके बारे में पढ़ेंगे. और जो मध्यकाल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था. कौन कौन सा भी मैंने बताया, क्या, पौराणिक इतिहास और आधुनिक इतिहास. ठीक है, जो पौराणिक इतिहास का काल था वो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक था, और जो आधुनिक इतिहास था वो 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था. राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड. सैलिएंट क्या होता है, विशेषताएं, यानी कि मध्यकाल के पीरियड की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे. द मेन फीचर्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड आर एज फॉलोज. नंबर 1 क्या है, राजपूत्स केम टू पावर इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत और पश्चिम के भारत में जो राजपूत जो थे उनका आगमन हुआ, यानी कि वो आए वहाँ पे. मेडिवियल पीरियड गेव राइज टू अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, यानी कि जो मध्यकाल में कई तरह के संस्कृतियों का उदय हुआ. देयर वॉज एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, यानी कि इस काल में और क्या हुआ था, इसी समय दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य उभर कर सामने आए थे, अस्तित्व में आए थे. हिंदुज्म एंड इस्लाम डेवलप्ड एज मेजर रिलीजन, यानी कि जो हिंदू और मुसलमान जो धर्म थे, मुस्लिम धर्म थे, वो एक विकसित हुए थे. ये दोनों धर्म इस टाइम पे विकसित हुए थे. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस नाउ बीइंग स्पोकन इन इंडियन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड, अनेकों प्रकार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती थी, मध्यकाल में बोलनी शुरू हुई थी. नेक्स्ट है
India, like in ancient times, was known by different names during the medieval period also. यानी कि जो भारत है वो एंशियंट टाइम पे अनेकों नामों से जाना जाता था मध्यकाल के समय में. Many temples and other monuments are priceless legacy of the medieval period. यानी कि इस काल में जो मंदिर, प्राचीन काल में जो मंदिर और स्मारक थे मध्यकाल में, वो इसी काल में बने हुए थे. Different types of food we eat and clothes we wear became popular during the medieval period. यानी कि अलग अलग प्रकार का जो खाना होता है, जो रहन सहन है, वो मेडिवियल पीरियड के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था. ठीक है. There was intermixture of religious communities and composite culture developed during the medieval period. और इसी काल के दौरान जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उन सब का उदय हुआ था. The caste system became more rigid and was inherited by us in this form. यानी कि इस काल में जो जाति प्रथा थी वो बहुत सख्त हो गई थी. देयर वॉज स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. इस काल में क्या हुआ था, सूफी संतों का आगमन हुआ था और उनकी भक्ति चारों तरफ फैली थी. सिख एंड मराठास रोज टू पावर. जो सिख और मराठास से वो अस्तित्व में आए थे, उनकी शक्ति बढ़ी थी. वेल्थ ऑफ इंडियन अट्रैक्टेड द यूरोपियन पावर्स. जो यूरोपियन शक्तियों से भारतीय लोग बहुत प्रभावित हुए थे. तो ये क्या थे, हमारे सैलिएंट थे, विशेषताएं थी मेडिवियल पीरियड की. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री के मेन सोर्सेज, यानी कि जब हमें हिस्ट्री का पता चलता है, किस चीज़ से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. 2 सोर्सेज हमें दे रखी है. नंबर 1 है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि लिखित रूप में क्या होता है. बिफोर द पेपर वॉज इन्वेंटेड इन द मॉडर्न फ्रॉम ड्यूरिंग द 13th century, most of the writings were done on palm leaves and bark of birch tree. यानी कि पेपर के इन्वेंशन से पहले, जो मॉडर्न युग शुरू होने से पहले 13th सेंचुरी में ज्यादातर जो राइटिंग्स थी वो किस पर लिखी जाती थी, पाल्म लीव्स पर और बार्क ब्रीच ट्री पर. ठीक है. द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर chronicles and accounts of the lives and activities of various rulers dynasties. Some were memories of ऑटोबायोग्राफीज लाइक बाबरनामा एंड जहांगीरनामा. यानी कि कुछ प्रकार की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई थी, जैसे कि बुक्स का नाम जैसे बाबरनामा और दूसरा जहांगीरनामा. while some were travelers written by travelers like अल बिरूनी, इबन बतूता फ्राम कॉइन्स, बैरियंस, मार्को पोलो एसेट्रा. यानी कि इस प्रकार की जो ट्रैवलर्स थी उन्होंने बुक भी लिखी थी. who visited इंडिया ड्यूरिंग दीज कंट्रीज. जो इस दौरान इंडिया इन कंट्रीज में, देश में आए थे. दे गेव अ ट्रू अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द इंडियन किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड. Magdanes was a Greek ethnographer and the explorer in the Hellenistic periods, author of the work Indica. There were also books on religious matters or literature. Many of them contain beautiful little paintings called miniature paintings, throwing light on the development of art and painting. और इसी काल के दौरान जो आर्ट और पेंटिंग था वो हमारी सेपरेट हुई थी, फैली थी. ठीक है, स्प्रेड हुई थी. नेक्स्ट हमारा आता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन सी होते हैं. आर्कोलॉजिकल रेफर्स टू द स्टडी बेस्ड ऑन रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर एंसेस्टर्स. यानी कि आर्कोलॉजिकल रेफर्स वो स्टडी होती है उस बेस पे जो हमारे रिमेन्स होते हैं, यानी कि बचे हुए होते हैं. ठीक है, कुछ बचा हुआ जो पार्ट होता है जिससे हमें पता चले कि हाँ ये इतिहास की चीजें हैं. द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे पॉटरी हो गया, वेपन्स हो गए, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, बिल्डिंग्स. यानी कि जो इतिहास की हमें चीजें मिली तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं. ये क्या होते हैं, हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं. ओके. एज लाइक बिल्डिंग्स सच एज, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ये इतिहास का है ना हमारा. तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, जो दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट है, किला है. ठीक है. चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो चित्तौड़ में. कुतुब मीनार है दिल्ली में. आगरा फोर्ट है आगरा में. एंड मैनी अदर मोन्यूमेंट्स. और इसी तरीके से जो डिफरेंट मोन्यूमेंट्स है वो क्या है, हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है.
ओके, नेक्स्ट जैसे पेज नंबर देखेंगे अब नेक्स्ट, टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, सन टेम्पल एट कोणार्क एसेट्रा। जो टेम्पल्स है हमारा, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, तंजौर हो गया, सन टेम्पल हो गया, इसी तरीके के टेम्पल्स भी हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट जैसे कि पैलेसेस एट जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में जो महल हैं वो पुराने पुराने, वो भी हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता, हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। ओके, The inscriptions on surfaces of copper plates and wall of temples tell us about the medieval period kingdom। यानी कि जो inscriptions होते हैं, जो सरफेस होते हैं, कॉपर की प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, जो टेम्पल्स है, वो हमें मेडिवियल पीरियड के राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड इपिग्राफी। जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी बोला जाता है। द कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द रूलर्स एंड द पीरियड्स। जो कॉइन्स होते हैं वो हमें रूलर्स के, शासक के बारे में और पीरियड्स के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि जो पहले के कॉइन्स होते थे, जैसे अब हमारे कॉइन्स पे जो फोटो होती है, जैसे जैसे हमारे करेंसी होती है, उनपे महात्मा गांधी की पिक्चर होती है, राइट। लेकिन जो प्रीवियस कॉइन्स होते थे उनपे जो जिस समय पे जो राजा होता था उसकी फोटो लगती थी, ठीक है, उसका चिन्ह बनाया जाता था। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई किस टाइम पे, किस काल में किसका राज्य हुआ करता था। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। और जो स्टडी होती है कॉइन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर मेडिवियल पीरियड इन इंडिया। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रीड करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप हर बार क्लास में करते हो, तो कोई एक क्वेश्चन राइट है, उस पर आपने राइट लगाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें शॉर्ट आंसर में आंसर देने आप लोगों ने, और फोर्थ में आपने थोड़ा सा लॉन्ग आंसर देनी है। ठीक है, ओके, नाउ लिसन, दिस इज योर आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। एज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, एमसीक्यू था, राइट। तो ए वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लगाएंगे ए आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ए का। ठीक है, बी में आए बी नंबर 2 में आएगा बी, नंबर 3 में सी, नंबर 4 में बी और नंबर 5 में ए, राइट, जैसे आप स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ट्रू फॉल्स बताने थे आपने, राइट। तो 1 में आएगा ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स एंड नंबर 5th में ट्रू। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर है, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर में क्या दे रखा है, एक लाइन के बाद डैश डैश दे रखा है। तो आप ऐसे डैश डैश लगाते हैं नहीं, जैसे आपको पता है ना कि यहां से शुरू करके और यहाँ पे एंड करना है उसका। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या फाइंड करना है अपनी बुक से, द मेडिवियल पीरियड इज फर्दर। आई रिपीट अगेन, द मेडिवियल पीरियड इज फर्दर। ये आपकी फर्स्ट लाइन शुरू होगी और इसको एंड कहाँ पे करेंगे, सेंचुरी एडी पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और आपने ये कहाँ से फाइंड करना है, अपनी बुक से फाइंड करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप शुरू करेंगे, मेमोरीज और, वहां से आपने शुरू करना है, मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफिक्स, और इसका एंड करेंगे आप दीज सेंचुरीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप शुरू करेंगे, द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, और उसको कंप्लीट करना है एंड बिल्डिंग्स, राइट। फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा, ये आप ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिए, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड
एपिग्राफी आया था ना कि इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी हम करते हैं वो एपिग्राफी कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे, तो उसको भी आप कैसे शुरू करेंगे, जैसे आप क्लास में करते थे। शुरुआत आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या फाइंड करना है आपने, देयर आर टू मेन सोर्सेज, ये आपके स्टार्टिंग के हैं वर्ड्स, एंड द एंड आपको करना है कॉइन्स एंड बिल्डिंग्स, कॉइन्स एंड बिल्डिंग्स। ओके, एंड आंसर नंबर 2 आपका आएगा द मेन फीचर्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड, और लास्ट आपको करना है अट्रैक्टेड द यूरोपियन। ओके, these are your answers, or all the book work and the question answer you have to do in your notebook also. Okay,